नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फ्राइडे हो गया है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। सैटरडे संडे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी है। हमें यह बताया गया है कि टोटल 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। करीब 80-85% पैकेज की घोषणा हो चुकी है। तो आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की थी उसमें क्या हुई खबर और क्या हुई उसकी खबरों की खबर, आइए आपको बताते हैं। खबर यह थी कि ढांचा विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगी सरकार। खबरों की खबर में आपको यह जानना जरूरी है कि कृषि क्षेत्र के लिए 11 नए कदम उठाए गए हैं। उद्यमों की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़, सहकारी समिति संस्थाओं को फंडिंग, अनाज भंडारण के लिए 500 करोड़ का फंड। ये डिटेल्स हैं इस खबर की। अगली खबर है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा। खबरों की खबर यह है कि किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकेंगे और यह एक बहुत बड़ा वन नेशन वन मार्केट के ऊपर बात है, जो एक थोड़ा विवादास्पद इशू है। उस पर लोग अलग अलग सवाल भी उठा रहे हैं। कृषि उत्पादों का उचित और बाजार भाव उनको मिल सकेगा, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरे राज्यों और विदेशों तक किसानों के लिए बाजार अब खुल जाएंगे, ऐसा दावा है सरकार का। अभी भी ये प्रपोजल है, अभी ये लागू नहीं हो गया है तुरंत। अगली खबर की बात करते हैं, मछली उत्पादन को बढ़ावा। खबरों की खबर यह है कि मछली उद्योग के लिए 20,000 करोड़ का फंड है। मछली उत्पादन में 55 लाख लोगों को रोजगार है। 5 लाख से 70 लाख टन ज्यादा मछली उत्पादन होगा। 1 लाख करोड़ का मछली निर्यात होगा और मछुआरों और नाविकों को बीमा भी होने वाला है। ये डिटेल है इस खबर की। जल्दी से 3 और खबरों की बात करते हैं। डेयरी के ढांचा विकास में 15,000 करोड़। दूध और डेयरी उत्पादों के निर्यात का नया लक्ष्य तय किया है सरकार ने। पशु चारे के लिए नए प्लांट लगेंगे। मवेशियों का 100% टीकाकरण भी होगा। हर्बल उत्पादों के लिए 4,000 करोड़ देने की बात कर रही है सरकार। उसमें खबरों की खबर यह है कि 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती हो सकेगी। औषधीय पौधों की खेती और बिक्री बढ़ाई जाएगी। और ऑपरेशन ग्रीन में बदलाव है, ये घोषणा हुई आज, ऑपरेशन ग्रीन में बदलाव। खबरों की खबर यह है कि आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब फल सब्जी भी शामिल होंगे। भंडारण और मंडी तक ले जाने में 50% एक्स्ट्रा सब्सिडी अब सरकार देने की बात कर रही है और एक मंडी से दूसरी मंडी अनाज ले गए तो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। तो ये थी खबर आज की और उसकी खबरों की खबर। वादों पर इरादा कितना मजबूत है, अब ये एक डिबेट का विषय है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के 2 मेहमानों का। योगेंद्र यादव, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के। रजत सेठी, सीनियर रिसर्च फेलो, इंडिया फाउंडेशन जर्नल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हम लोग अंग्रेजी वाले चैनल में ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी उससे पहले चर्चा कर रहे थे, जिसमें वन नेशन वन मार्केट का जो प्रस्ताव है उस पर आप बात कर रहे थे और आपने ये बोला था कि आपने कुछ डाउट्स, कुछ रिजर्वेशंस थे आपको। अब आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, उसका आपको प्रारूप पता चल गया, तो अब पहले आप प्रतिक्रिया दे दें। संकेत भाई, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मुझे समझ नहीं आया आज हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप पत्रकार हैं, आप खबरें जानते हैं, मुझे समझा दीजिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता था, आमतौर पे हम सोच रहे थे देश में संकट है, किसानों को दिक्कत हुई है। नहीं, घोषणाएं हुई, दिक्कत हुई है। हाँ, मैं पूरा एक बात मैंने सुनी, पूरा घंटा बैठ के सुना। भैया, मेरा काम है इसको सुनना। जो इन घोषणाओं का जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि देश में संकट है, किसानों को तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मजदूरों को हैं, व्यापारियों को हैं। वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है आपकी प्रॉब्लम्स का मैं ऐसे समाधान करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन 11 घोषणाओं का किसान का जो आज का संकट है उससे क्या संबंध है? आज हो क्या रहा था? क्या वित्त मंत्री देश का रिवाइज्ड बजट पेश कर रही थी? करें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा संकट आया है, आप बजट को रिवाइज करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आप बताइए, फरवरी में मैंने इतना एलोकेट किया था, अब उसे बदल के मैं इतना कर रही हूं, फलां को बढ़ा रही हूं, फलां को घटा रही हूं। अब आप पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए, आखिर में आज भारत सरकार ने फरवरी में कृषि के लिए जो पैसा दिया था
उसमें क्या 2 पैसा बढ़ा या 2 पैसा घटा? क्या आपको ऐसी कोई सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई है? यदि नहीं, तो आज इस प्रेस इन तमाम घोषणाओं का, चाहे वो वन नेशन वन मार्केट हो, शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरे को इसमें आज जो घोषणाएं हुई हैं, एक भी घोषणा से ऐतराज नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनमें से किसी एक से किसान को नुकसान होगा। मैं जो पूछ रहा हूं कि ये जो आप कफ मिक्सचर मेरे को दे रहे हो, ये जो च्यवनप्राश आप लेके आए हो, मैं इस वक्त आईसीयू में हूं, मेरी जो अवस्था है, मुझे जो बीमारी है, उससे आपके च्यवनप्राश और इस कफ मिक्सचर का क्या संबंध है? ठीक है, रजत सेठी, आपने सुन लिया ओपनिंग कमेंट योगेंद्र यादव का, अब आप जवाब दे दें। संकेत जी, मैं बहुत आदर पूर्वक बोलूंगा। योगेंद्र जी को, वो स्वयं एक किसान है, वो कम से कम हर चीज में अगर राजनीतिक दृष्टि से ही देखेंगे और उसमें नफा नुकसान की बात करेंगे तो ठीक नहीं लगता है। हम लोग सबको मालूम है कि एपीएमसी रिफॉर्म्स की बात सब लोग करते आए हैं, कई विशेषज्ञों ने भी करी है, और जो प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण दिशा है कि किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस तरफ एक सशक्त कदम लिया गया है। अगर आज कई सारे फलों की और सब्जियों की सप्लाई चेन टूटने की वजह से, जिस वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पाई, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि डायरेक्ट किसानों से खरीदना चाहती थी, और कई तादाद में रिक्वेस्ट भी आई है, सरकारों के पास भी आई है, प्रदेश सरकारों के पास भी आई है। लेकिन जो ये एपीएमसी का जो स्ट्रैंगल होल्ड है, जो जबरदस्त तरीके से मोनोपोली बना के रखी थी, और मैं एक चीज बताऊं, ये रिफॉर्म आसान रिफॉर्म नहीं था। जितने भी एपीएमसीज होती हैं, आपको भी मालूम है संकेत जी, ज्यादातर पॉलिटिकल कंट्रोल में रहती हैं और सारे पॉलिटिकल हित उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन सबको दरकिनार करते हुए अगर ये महत्वपूर्ण रिफॉर्म आया है, तो हम सबको राजनीतिक डिफरेंसेस से उठकर इसको कम से कम वेलकम करना चाहिए और अपने किसानों को इसके बारे में सजग करना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे सीधे कंपनियों को बेच सकते हैं। जो बिचौलिए थे, जो उनके मेहनत की कमाई को बीच में ही खाते थे, नहीं रजत, तो सीधे सीधे मैं एक बस इसमें सवाल ये पूछना चाहता हूं, देखिए पहले भी ये प्रस्तावित था, ऐसा तो नहीं है कि ये पहले सरकार ने इस बारे में नहीं बोला है, और अभी भी ये प्रस्तावित ही है, क्योंकि अगर आप भाषा देखें, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा, तो जब होगा तो एक ऑर्डिनेंस लाने की बात या फिर एक बिल लाने की बात, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद स्टेट्स और सेंटर से कोऑर्डिनेशन में फौरी तौर पर क्या राहत रही? नहीं, देखिए संकेत जी, आपकी बात ठीक है, एक मॉडल कोड लाना पड़ेगा, इन्होंने मॉडल बिल लाना पड़ेगा, और प्रदेशों को इसके बाद ये शायद स्टेट सब्जेक्ट है, प्रदेशों को कानून बनाना पड़ेगा। तो कहीं से तो शुरुआत करती होगी। जब ये निर्णय लिया गया कि सारी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और एग्रीकल्चर मार्केट में तो सबसे ज्यादा लाने की जरूरत है, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर किया जा सके, उस तरफ इस रिफॉर्म के बिना मैं ये इसका जवाब योगेंद्र जी से जान लूं। योगेंद्र जी, आपने सुन लिया कि ये रिफॉर्म्स थी, और देखिए जब आप बदलाव लाते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बदलाव लाने की बात करते हैं, और ये चीज नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में पहले ही बोल दी थी। आत्मनिर्भरता के लिए अब हमको एक और कदम आगे जाना है, उन्होंने वो वर्ल्ड विजन देने की कोशिश की, और उसी श्रृंखला में ये अनाउंसमेंट देखा जा रहा है। तो इसमें मतलब आपकी आपत्ति ये है कि फौरी तौर से राहत ना दे करके एक लॉन्ग टर्म विजन की बात की, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन तो होनी चाहिए ना। इस वक्त हम देश की अगले 70 साल की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। इस वक्त इस देश का 1 साल का बजट भी पेश नहीं हो रहा है। इस वक्त इस देश में एक अभूतपूर्व संकट आया है। उस संकट का मुकाबला करने के लिए इस देश की वित्त मंत्री देश के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। पूरी दुनिया में रखा जा रहा है। कोई प्रधानमंत्री कहता है ठीक है, मैं आपको किसानों को फला बेनिफिट दूंगा, दुकानदारों को हम आपके जो नुकसान हुआ है उसका इतना प्रतिशत दे देंगे, जैसे उन्होंने कहा कर्मचारियों को ईपीएफ का पीपीएफ का नुकसान हो रहा है उसका हम हिस्सा दे देंगे। मेरा प्रश्न रजत जी से ही है और सरकार से ही है, आपने किया, किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे थे। आज का संकट रजत जी ये कि पिछले 2 महीने में तमाम जो फल और सब्जी के उत्पादक थे उन्हें अपनी फसल फेंकनी पड़ी। इसलिए नहीं कि कोई मंडी एपीएमसी का स्ट्रैंगल होल्ड था, इसलिए कि पुलिस का डंडा था, लॉकडाउन था, वो मंडी में जा नहीं पा रहा था, मंडी बंद थी। ऐसे में पहली जरूरत है कि आप उसको मुआवजा दें। अगर मुआवजा न देंगे और आप बड़े बड़े मंत्र भविष्य के बताएंगे तो किसान तो अपना सर तुरंत राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत जल्दी समय कम है, तो रजत सेठी सिंपल बात बता। हाँ, मुझे लगता है शायद योगेंद्र यादव जी भूल गए
कि पीएम किसान के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए किसानों को ही दिए गए, उनके डायरेक्ट उनके खातों में दिए गए। पीएम किसान की जो स्कीम है जिसमें 6,000 रुपए प्रति किसान आवंटित हैं, उसमें से डिसबर्समेंट चालू हुए। क्या वो भूल गए इस चीज को? क्या ये हर्जाना है किसानों के नुकसान का? इसका नहीं, मतलब हर्जाना आगे नहीं से है। किसानों को फसल का तो जो भी ठीक है, नुकसान टाइटल होगा है। उनको कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। अरे भाई तुम्हें पीएम किसान नहीं, दे दिया, ऐसा 500 रुपए महीना दे दिया, भूल जाओ सब कुछ। योगेंद्र जी, क्या पहले ये तो तर्क है इस सरकार का? पहले तो आपने बोला नहीं पीएम किसान के बारे में, आप बोल कर गए उस बात को। उसके बाद आपके बाकी चीजों को भी आप नहीं बोल रहे हैं। आपने ये नहीं बोला कि फसल बीमा के लिए 1,000 करोड़ या कितने करोड़ आज फिर से अनाउंस किए गए हैं उस विषय पे। तो ये सारी चीजें रखी गई हैं जिसमें जिसका जितना नुकसान होगा, जिन कारणों से होगा, उसके लिए इंश्योरेंस जिनकी हुई है उनको फसल बीमा मिलेगा ही मिलेगा। आज भी इसके बारे में रिट्रेट किया गया है। इसके पहले भी रजत जी, मैं वो बातें नहीं करता जो सरकार की सामान्य नीति का हिस्सा है। अगर मुझे वित्त मंत्री जी आज बैठ के बताना चाहें कि भारत सरकार की सामान्य योजनाएं ये हैं, तब तो अगले 3 दिन तक चलता रहेगा। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या एक पैसा ऐड किया गया है, आप कृपया मुझे बता दीजिए। ये जो फसल किसान निधि है जो कि 500 रुपए प्रति माह है, उसमें क्या नई चीज सरकार ने कर दी है जो मैं उसकी घोषणा करूं, उसके बारे में वाहवाही करूं? जरूर करना चाहता हूं। हाँ। मुझे कृपया बता दीजिए इन दोनों योजनाओं में यदि एक पैसा ऐड हुआ हो, एक नया फीचर ऐड हुआ हो, या कि मैं पिछले 70 साल से भारत सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया उसका विवरण आपके सामने पेश करूं। आज हम संकट में है, मुझे बताइए इस बहुत संकट जल्दी का एक जवाब सामना ले लें करने रजत के लिए सेठी, जल्दी, सरकार ने समय क्या खत्म हो किया रहा है? देखिए सरकार ने ये चीज बोली है कि प्रधानमंत्री किसान योजना से जो फ्रंट एंड करने की जहां तक यथासंभव जरूरत होगी वो किया जाएगा। उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया कि पहले 2,000 रुपए का जो उनकी पहली किस्त है वो दी जाए, उसके बाद दूसरी किस्त को भी आगे फ्रंट लोड करके दिया जाएगा। मेरे ख्याल से बोला है पहली चीज जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, फ्रंट लोडिंग पर भी कि शुरुआत में ही पैसा दिया जाएगा, उस पर भी आलोचना हुई थी कि ये तो आप जो उनको आपने वादा किया है वही चीज पहले दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से डिबेट का मुद्दा यहां पर यह था कि क्या जो नुकसान उनको हुआ है वो उसकी भरपाई जितना किया गया है अभी तक उससे हो पाई है या नहीं। तो ये चर्चा मेरे ख्याल आगे भी जारी रहेगी। यही एक मुद्दा है जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। रजत सेठी और योगेन यादव, आप दोनों ने इस चीज को बारीकी से समझाया और अपना अपना पक्ष रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। तो एक बड़ी रोचक चर्चा ये हो रही है कि क्या ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है इसमें बहुत सारी चीजें डोल्स की तरह दी जाएं, वितरण किया जाए, कुछ चीज मुफ्त कर दी जाए, या लोन की तरह दिया जाए। डोल वर्सेस लोन, एंटाइटलमेंट वर्सेस एम्पावरमेंट की एक डिबेट चल रही है। इस बात का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ये आपको सुनाते हैं। Everywhere the underlying principle is to empower people, give them resources so that they can produce for themselves and have a livelihood for themselves rather than go only on entitlements. Where entitlements are due, yes, they will be given. But largely, our focus is making sure India stands up on its own. India is able to be helped to stand up on its own, in turn generate more jobs and so on. So you find a lot more giving of empowering people through creation of skills, creation of logistics and so on.